Hello students, we are starting your chapter number 13 and 13.3 measurement of time. If you did not have a clock, how would you decide what time of the day is it? Have you ever wondered how our elders could tell the approximate time of the day by just looking at shadows? How do we measure time interval of a month, a year? Our ancestors noticed that many events in nature repeats themselves after definite interval of time. For example, they found that the sun rises every day in the morning. The time between one sunrise and the next was called a day. Similarly, a month was measured from one new moon to the next. हमारे जो पहले के ज़माने के जो लोग थे वो कैसे है वो टाइम मेज़र करते थे, तो शेडो देखकर वो टाइम मेज़र है वो कर देते थे. द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड नेक्स्ट सनराइज, एक टाइम बिटवीन एक सनराइज से लेकर दूसरे सनराइज तक का जो टाइम है वो इन बिटवीन वो टाइम को वो बोलते थे डे. A month was measured from one new moon to the next. एक one new moon to the next new moon जब होता है उसे एक मंथ का है वो टाइम मेज़र करते थे. A year was fixed as the time taken by the earth to complete one revolution of the sun. सन के अराउंड एक रिवोल्यूशन जब अर्थ है वो कंप्लीट करता है तो उसे 1 ईयर है ऐसा बोला जाता है. Often we need to measure interval of time which are much shorter than a day. Clocks or watches are perhaps the most common time measuring devices. We all know that, right? Have you ever wondered how clocks and watches measure time? The working of clocks is rather complex, but all of them make use of some periodic motion. One of the most well-known periodic motion is that a simple pendulum. Simple pendulum की जो मोशन होती है उसे हम बोलेंगे periodic motion. You can see in your picture table, picture number 1, picture number 1 में है वो pendulum है वो दिखाई दे रहा है. Then B table clock, C में है digital clock. Now 13.4 उसमें A है, उसमें simple पेंडुलम है वो दिखाया गया है. अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटालिक बॉल और अ पीस ऑफ अ स्टोन सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड स्टैंड बाय अ थ्रेड. एक थ्रेड है उसके नीचे है वो एक बॉब जैसा है वो बॉल है वो लगाया गया है. 13.4 में आप देख सकते हैं. द मेटालिक बॉल इज कॉल्ड द बॉब ऑफ द पेंडुलम. ये जो मेटालिक बॉल है उसे हम क्या बोलेंगे, बॉब ऑफ द पेंडुलम. फिगर 13.4a shows the pendulum at rest in its mean position. ये क्या है इसकी mean position. When the bob of the pendulum is released after taking it slightly to one side, it begins to move to and fro. 13.b में आप देख सकते हैं अगर हम वो बॉब को है वो स्लाइटली मूव कराएंगे वन साइड तो वो ए से लेके बी तक है वो मूवमेंट करेगा. डिफरेंट पोजिशन ऑफ द बॉब ऑफ एन ऑसिलेशन सिंपल पेंडुलम. 13.4b इट बिगिन्स टू मूव टू एंड फ्रो. द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ सिंगल पेंडुलम, एक से लेके दूसरी साइड तक जो पेंडुलम की मोशन है इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए पेरियोडिक मोशन और एन ऑसिलेटरी मोशन. वो किसका एग्जाम्पल है, पेरियोडिक मोशन का और oscillatory motion का. The pendulum completed one oscillation when its bob starting from its mean position O moves to A to B and back to O. O position हम पूरा है वो oscillation किससे बोलेंगे कि बॉब का जो मूवमेंट है वो O से लेके जब हम एक साइड तक करते हैं तो O से लेके A जाएगा, फिर वापस क्या होगा आपको moves A टू बी. ओ से लेके ओ से स्टार्ट होगा, ओ से लेके ए टू बी और फिर वापस ओ पे है वो रुक जाएगा तो उसे हम बोलेंगे वन ऑसिलेशन. व्हेन इट्स बॉब मूव्स फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन ए टू द अदर एक्सट्रीम पोजीशन बी. ए से लेके बी तक, ए से लेके ए इज एक्सट्रीम पोजीशन, बी इज एक्सट्रीम पोजीशन. सो ए से लेके बी तक वो जाएगा. द टाइम टेकन बाय the pendulum to complete one oscillation
एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में वो जो टाइम पीरियड है वो लेता है, इट्स कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। वो उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। ओ से लेके क्या होगा, ए से, ओ से लेके, ओ से स्टार्ट होगा, सो ए से लेके बी तक, ए एक्सट्रीम पोजीशन, ए से लेके बी एक्सट्रीम पोजीशन पे वो है वो मूवमेंट करेगा, और वापस जब ओ पर आ जाएगा तो उसे हम बोलेंगे, वो ऐसी मूवमेंट करने में जितना टाइम लगेगा उसे हम बोलेंगे टाइम पीरियड। Activity 13.2. Set up a simple pendulum as shown in figure 13.4a with a thread or string of length nearly 1 meter. Switch off any fans nearby. Let the bob of the pendulum come to rest at its mean position. Mark the mean position of the bob on the floor below it, on the wall behind it. To measure the time period of the pendulum, we will need a stopwatch. हमें एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में वो कितना टाइम लेता है वो उससे मेज़र करने के लिए एक स्टॉप वॉच चाहिए। हावेवर, इफ़ अ स्टॉप वॉच इज़ नॉट अवेलेबल, अ टेबल क्लॉक और अ रिस्ट वॉच कैन बी यूज्ड टू सेट द पेंडुलम इन मोशन। जेंटली होल्ड द बॉब एंड मूव इट स्लाइटली टू वन साइड। हमें क्या करना है कि बॉब है उसे एक साइड से पकड़ के फिर उसे फ्री कर देना है। मेक श्योर दैट द string attached to the bob is taut while you displace it. Now release the bob from its displaced position. फिर हमें क्या करना है कि वो पोजीशन से लेके उसे फ्री कर देना है। Remember that the bob is not to be pushed when it is released. हम जब वो बॉब है स्ट्रिंग, हमें वो जो स्ट्रिंग होती है वो हम पकड़ के रखते हैं, फिर वो जो बॉब है उसे हमें पुश नहीं करना है, उस पर फोर्स नहीं लगाए, जेंटली ऐसा छोड़ देना है। Remember when it is released, note the time on the clock when the bob is at its mean position. जब बॉब है उसकी मीन पोजीशन है पे है तब हमें टाइम नोट करना है। इंस्टेड ऑफ द मीन पोजीशन यू मे नोट द टाइम when the bob is at one of its extreme position. जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे आए और ओ पे आए, ओ है उसकी मीन पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन का टाइम है वो हमें नोट करना है। मेजर द टाइम द पेंडुलम टेक्स टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन। जब वो 20 ऑसिलेशन ए से लेके बी तक ऐसा 20 है वो मूवमेंट करेगा, पेंडुलम का मूवमेंट ऐसा होगा, बॉब का मूवमेंट 20 ऑसिलेशन है वो कंप्लीट करेगा। देन रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। फिर वो 20 ऑसिलेशन का ऑब्जर्वेशन हमें रिकॉर्ड करके रखना है। इन टेबल नंबर 13.2 द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन शोन इज जस्ट अ सैम्पल। एक ऑब्जर्वेशन है वो आपको सैंपल में दिया गया है। टाइम टेकन फॉर ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन ख़त्म करने में उस कितना 42 एंड देन टाइम पीरियड है 2.1 सेकेंड। देन योर ऑब्जर्वेशन कुड बी डिफरेंट फ्रॉम दिस। एक ऑसिलेशन एक बार आप करते हैं तो वो 20 टाइम है वो मूवमेंट करेगा, तो उसमें एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में 42 सेकेंड ली है। देन एंड वन ऑसिलेशन ओनली ए से लेके ओ, फिर ओ से लेके ए से लेके बी तक, वो पूरी वो वन ऑसिलेशन है उसमें जो टाइम लेता है वो है 2.1 और 20 ऑसिलेशन करने में वो जो टाइम लेता है वो है 42 सेकेंड, राइट। देन your observation could be different from this. Repeat this activity a few times and record your observation by dividing the time taken for 20 oscillation by 20. Get the time taken for one oscillation or the time period of the pendulum. Is the time period of your pendulum nearly the same in all cases? हम जो oscillation ख़त्म होता है तो एक ही टाइम, जब ये 20 ऑसिलेशन पहले वन नंबर पे 42 सेकंड पे ख़त्म हुआ, अब हम जब दूसरी बार उसका मेज़रमेंट करेंगे तो 42 सेकंड ही आएंगे, नहीं, वो टाइम है वो चेंज हो जाएगा। Note the slight change in the initial displacement does not affect the time period of your pendulum. Nowadays, most clocks or watches have an electrical circuit with one or more cells. These clocks are called quartz clock.
द टाइम मेजर एक्यूरेट देन द बाय द क्लॉक्स अवेलेबल अर्लियर। पहले जो घड़ी यूज़ की जाती थी उससे एक्यूरेट टाइम, ये जो क्वार्ट्स क्लॉक अब जब आई है तो वो टाइम है वो दिखाती है। यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड। टाइम एंड स्पीड का यूनिट कौन सा है? द बेसिक यूनिट ऑफ अ टाइम इज अ सेकंड। इट्स सिंबल इज एस। एस से हम एस है सेकंड है, वो टाइम का है, वो बेसिक यूनिट है। लार्जर यूनिट्स ऑफ द टाइम आर मिनट्स एंड आवर्स। बड़ा वाला लार्जर यूनिट कौन सा है? मिनट एंड आवर। यू ऑलरेडी नो हाउ दिस यूनिट्स आर रिलेटेड टू वन अदर। हम सबको पता है कि ये यूनिट्स कैसे है वो रिलेट करते हैं। साइन सेकंड, वन minute is equal to 60 seconds, and then 60 minutes is equal to 1 hour. What would be the basic unit of speed? Speed का basic unit कौन सा है? Since the speed is distance upon time, the basic unit of speed is distance का basic unit है मीटर and time का है वो सेकंड, इसलिए speed का unit हुआ मीटर पर सेकंड. Of course it could also express in other units such as meter per minute और kilometer per hour. ये तीनों यूनिट है वो, पर बेसिक यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है. You must remember that the symbol of all units are written in singular. सिंगुलर में ही. For example, we write 50 kilometers and not 50 kms kilometers, or 8 centimeter and not 8 centimeters. Bojo is wondering how many seconds there in a day and how many hours in a year. Can you help him? वो आपको फाइंड करना है. Different units of time are used depending on the need. डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम. टाइम का यूनिट है जब हमारी डिपेंडिंग ऑन द नीड, हमारी ज़रूरत के मुताबिक हम वो ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस योर एज इन ईयर्स रादर देन इन डेज ऑफ और ईयर्स. हमें जब हमारी एज है वो बतानी हो तो हम ईयर्स में ही देना है वो पसंद करेंगे. Similarly, it will not be wise to express in years the time taken by you to cover the distance between your home and your school. हम जब डिस्टेंस कवर करते हैं तो वो हमें ईयर में बताने की ज़रूरत नहीं है, वो हम आवर में और मिनट में बता सकते हैं. हाउ स्मॉल और लार्ज is a time interval of the second. The time taken in saying aloud 2001 is nearby 1 second. Verify it by continuing aloud from 2001 to 2010. The pulse of a normal healthy adult at rest beats about 72 times in a minute. That is about 12 times in a second, in 10 second. 10 second में हमारे हार्ट बीट है वो 12 टाइम्स है वो बीट करते हैं. दिस रेट में बी स्लाइटली हायर फॉर चिल्ड्रन. ये रेट है वो चिल्ड्रन में हाई है. Many times measuring devices were used in different parts of the world before the pendulum clocks become popular. Sundials, water clocks and sand clocks are some example of such devices. Different designs of these devices were developed in different parts of the world. ये सारी sundials है, water clocks है, sand clocks है, ये सारी है वो clocks है. Some example of such devices जो different design of these devices were developed in different parts of the world. ये सारी clock है, उसके parts है वो different वर्ल्ड के different कंट्री में से है वो बने हुए. फिगर नंबर 13.5 में आप देख सकते हैं some ancient time measuring devices. वाटर क्लॉक है, सैंड क्लॉक है, सनडायल है, दिखाई दे रहा है हमें.